Hello students, we were doing chapter accounting equation. So today we will start question number 5. Let's read the statement. Mohit has the following transaction, prepare accounting equation. So first transaction है, business started with cash rupees 1,75,000. मोहित जो कि एक प्रोप्राइटर है, मोहित ने 1,75,000 से बिजनेस स्टार्ट करा. तो अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं. हमारी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो आज ये क्वेश्चन हम थोड़ा और ढंग से करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद उसके बाद टोटलिंग करी थी सारी. इसमें हम हर दो ट्रांजैक्शन को लेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर दो नई ट्रांजैक्शन लेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे. राइट? तो जो लास्ट वीडियो में हर एक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफ़ेक्ट डाल के फिर लास्ट में हमने उसको टोटलिंग करी थी. अब देखो 1,75,000 से बिज़नेस स्टार्ट करा तो कैश आया फॉर्म के अंदर, कैश इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल इंक्रीज़ हुई. राइट? तो कैश जो है हमारा असेट है. ठीक है, तो असेट के नीचे एक हेड खोल लिया कैश. कैश आया 1,75,000. राइट? इधर से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी 1,75,000. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित. रोहित से गुड्स परचेज करें हैं 50,000 के. बच्चों अब यहाँ पे फॉर कैश वर्ड नहीं है, तो जिस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम है तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी. फॉर कैश भी साथ लिखा होता तो वो ट्रांजैक्शन कैश की कंसीडर होगी, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आया है और कैश वर्ड नहीं आया. राइट? तो रोहित से गुड्स तो परचेज कर लिए बट वी डिड नॉट मेक पेमेंट टू रोहित. लेकिन हमने रोहित को पेमेंट नहीं करी, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है बच्चों. तो गुड्स परचेज करे, स्टॉक आया और रोहित को पेमेंट नहीं दी, रोहित हमारा क्रेडिटर बन गया. तो स्टॉक आया, गुड्स तो परचेज करे हैं हमने. ठीक है, और जो स्टॉक है, स्टॉक हमारा करंट असेट है, तो असेट के नीचे एक और हेड खोलेंगे, स्टॉक 50,000 का. असेट के नीचे एक और हेड खोल लिया, स्टॉक. अब देखो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन करी, उसके बाद ये सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है. तो यहाँ पे एक वे क्या है कि आप पूरी ट्रांजैक्शन लिखो, नहीं तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है. स्टॉक आया 50,000 का, स्टॉक में प्लस हुआ, प्लस के 50,000. और अभी हमने पेमेंट नहीं दी, देखो कैश नहीं गया, अभी हमने पेमेंट देनी है. किसको देनी है? रोहित को. और रोहित हमारा क्रेडिटर है. देखो लायबिलिटी के नीचे एक और हेड खोल लिया, क्रेडिटर प्लस 50,000. प्लस मीन्स अभी हमने उसकी पेमेंट देनी है. अब देखो, अब ये दो ट्रांजैक्शन होगी, कैश 175, स्टॉक 50, ये न्यू इक्वेशन बन गई है. उसके बाद क्रेडिटर्स 50, उसके बाद कैपिटल 1,75,000. तो बच्चों हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना है. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 175 इज इक्वल टू 175, टोटल दोनों तरफ का सेम आ रहा है. 50 प्लस 0, इधर 50 प्लस 0, तो 50,000 इज इक्वल टू 50,000. अब देखो जो ये दो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का हमने टोटल करा तो ये न्यू ट्रांजैक्शन बनी, न्यू इक्वेशन बनी. इनका फिर करके देख लो टोटल 175 प्लस 50, 2,25,000 इज इक्वल टू 2,25,000. तो आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आपको एक बार टोटल करके देख लेना, जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो भी इक्वल आनी चाहिए. सो थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं बच्चों. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने उधारा सामान बेचा है, किसको? मनीष को. कॉस्टिंग रुपीज़ 17,500 फॉर रुपीज़ 20,000. मीन्स हमने मनीष को जो गुड्स सेल करे हैं उनकी कॉस्ट प्राइस 17,500 थी और सोल्ड आउट करे हैं हमने 20,000 के. 17,500 की कॉस्टिंग वाले गुड्स हमने मनीष को 20,000 पे सोल्ड आउट करे हैं, लेकिन क्रेडिट पे.
राइट। अब जो गुड्स हमने सोल्ड आउट करे हैं, ये ट्रांजैक्शन लास्ट वीडियो में भी आई थी। जब क्वेश्चन में, जब ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस दियो तो हम स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। स्टॉक गया है बच्चे, गुड्स हमने सोल्ड आउट करे हैं, तो 17,500 का जो है अमाउंट स्टॉक में से माइनस होगा। जब गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक में ऐड होता है, अब गुड्स बेच रहे हैं तो स्टॉक में माइनस होगा। तो दो अमाउंट दिए हुए हैं 17,500 और 20,000। कॉस्ट प्राइस वाला ऑलवेज स्टॉक में से माइनस करेंगे। ये थर्ड ट्रांजैक्शन है बच्चों। स्टॉक में से 17,500 के गुड्स माइनस हो गए। ये गुड्स हमने किसको बेचे? अपने डेटर को, यानी कि मनीष को। ये मनीष है हमारा डेटर, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। मनीष को बेचे हैं। 17,500 के गुड्स गए, मनीष को हमने उधारा बेचा है सामान। मनीष डिड नॉट मेक पेमेंट टू अस, मनीष ने हमें पेमेंट नहीं दी, तो मनीष हमारा क्या बन गया? डेटर। प्लस के 20,000, प्लस मीन्स मनीष ने अभी हमारी पेमेंट देनी है। गुड्स गए 17,500 के, मनीष को बेचे 20,000 के। मनीष इज़ नाउ आवर डेटर। तो 17,500 वाले गुड्स 20,000 में बेच रहे हैं। 2,500 का हमारा प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट विल ऑलवेज इंक्रीज आवर कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन ने 3 अकाउंट को अफेक्ट करा है बच्चों। गुड्स जो गए हैं, सोल्ड आउट करें, वो कॉस्ट प्राइस वाले माइनस होंगे। डेटर्स प्लस 20,000। मनीष जब हमें पेमेंट देगा आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, वो हमें 20,000 पेमेंट देगा। और कैपिटल जो कि हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेज द कैपिटल। 2,500 रुपये से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। अब आप इसको बैलेंस करके देखो, प्लस के 20 माइनस के 17,500, 2,500 इज इक्वल टू 2,500, राइट। अब ये जो ट्रांजैक्शन थी, जो फर्स्ट और सेकंड का टोटल था, ये जो न्यू इक्वेशन बनी थी, इसको और थर्ड ट्रांजैक्शन का टोटल करो। 1,75,000 प्लस के 50 माइनस के 17,500 प्लस के 32,500 प्लस के 20,000, इधर देखो 50,000, 1,75,000 और 2,500, 1,77,500। तो ये हमारी बन गई न्यू इक्वेशन। इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बच्चों वो टोटल कर रहा है। अब हमने करनी है फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ पे आओ। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 10,000। ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज करें। अब पार्टी का नाम नहीं है बच्चों, ये कैश की ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर आया, परचेज करें, और कैश गया। तो फर्नीचर और कैश दोनों के दोनों हमारे असेट हैं। तो असेट के नीचे कैश तो ऑलरेडी खुला हुआ है, फर्नीचर का एक हेड और खोल दो, फर्नीचर। ये फोर्थ ट्रांजैक्शन हम करेंगे। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, प्लस के 10,000, कैश गया माइनस के 10,000। तो माइनस के 10 प्लस के 10 ज़ीरो। यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं आया लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड। तो जो न्यू इक्वेशन थी और जो फोर्थ अब करी, इन दोनों की हम टोटलिंग कर लेंगे। ये फिर न्यू इक्वेशन बन गई बच्चों। अब फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। तो अब बच्चों जैसे यहाँ पे चल रहा है कि एक एक ट्रांजैक्शन के बाद करने के बाद वो टोटल कर रहा है। अब पहले सारी ट्रांजैक्शन कर लो, 7 है या 8 है, उसके बाद सीधा हम ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं, राइट। अब आ जाओ आगे फिफ्थ पे। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। ये न्यू ट्रांजैक्शन आ रही है, कितनी? 48,500। कैश पेड टू रोहित। आप नोटिस करो, रोहित क्रेडिटर है, हमने रोहित के देने हैं 50,000। देखो गुड्स परचेज किए थे 50,000 की, हमने पेमेंट नहीं दी थी जब हमने सेकंड ट्रांजैक्शन करी। नाउ वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट टू रोहित। अब हम रोहित को पेमेंट देने जा रहे हैं। रोहित से हमने गुड्स परचेज किए थे 50,000 के, अब हम रोहित को पेमेंट देने जा रहे हैं 48,500 की। और यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, मीन्स अब हम और पेमेंट नहीं देंगे। 50,000 के बदले 48,500 की पेमेंट दे रहे हैं, और अब उसका और हमारा खाता बराबर। 48,500 देने के बाद और 1,500 नहीं देंगे बच्चों, ये फुल सेटलमेंट है, अब और पेमेंट नहीं देनी। तो रोहित को पेमेंट दे रहे हैं 48,500 और कैश जा रहा है हमारा। सो लेट्स सी द फिफ्थ ट्रांजैक्शन। कैश गया, पेमेंट दे रहे हैं रोहित को, टोटल 1,65,000 कैश था, रोहित को 48,500 कैश दे रहे हैं, तो माइनस 48,500।
राइट, कैश गया। इधर से क्रेडिटर हमारे रिड्यूस हो गए। क्रेडिटर्स को देने कितने थे 50,000, दे कितने रहे हैं 48,500। क्या अभी हमने और क्रेडिटर्स को देना है? नो, हमने क्रेडिटर्स को और नहीं देना। तो क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है 50,000 से ही हमें माइनस करना पड़ेगा। यदि बच्चों मैं यहाँ पे माइनस के 48,500 कर देती हूँ तो ये तो फिर पेमेंट दिखा देगा 1,500 रुपये की। लेकिन इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि उस खाता बराबर हो गया, अब हमने उसकी पेमेंट नहीं देनी तो उसके अकाउंट को तो क्लोज करना पड़ेगा, रोहित के अकाउंट को। 50,000 माइनस 50,000, राइट। देने थे 50,000, गुड्स जो परचेज किए थे 50,000, देने थे 50,000, पेमेंट कितनी कर रहे हैं 48,500 की, तो 1,500 का फ़ायदा हो गया बच्चों हमारा। और जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, ऑलवेज इंक्रीजेज अवर कैपिटल। 1,500 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करो, माइनस के 50 प्लस के 1,500, तो माइनस के 48,500 इज इक्वल टू माइनस के 48,500। फिफ्थ होगी। अब ये सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से 20,000 मिले। मनीष हमारा डेटर है, देखो हमने डेटर, मनीष ने हमारी पेमेंट देनी थी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, 20,000 मनीष से मिल रहे हैं। अब कैश आ रहा है तो ऑब्वियसली कैश में प्लस होगा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखो, कैश आया, कैश आया 20,000, कैश में प्लस, और क्योंकि मनीष हमारा डेटर है उसने 20,000 देने थे, 20,000 ही दे रहे। कैश आया और मनीष का खाता ख़त्म हो गया, क्योंकि मनीष ने जितनी पेमेंट देनी थी उतनी दे भी दी, तो डेटर्स हमारे ख़त्म। अब मनीष ने कोई भी पेमेंट नहीं देनी, राइट। तो प्लस के 20 माइनस का 20 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस एंट्री में क्रेडिटर और कैपिटल दोनों अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुए। तो इन दोनों के मिलके न्यू इक्वेशन बना लेंगे। आगे देखते हैं। सिक्स्थ इक्वेशन है, रेंट पेड 1,000, रेंट पे करें, ऑब्वियसली रेंट पे करें तो इन द फॉर्म ऑफ कैश गया वो, राइट। रेंट पेड, सिक्स्थ इक्वेशन, तो कैश गया, कैश रिड्यूस हो गया। और ये जो हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है रेंट, रेंट जो हमने पे करा है 1,000, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। कैश गया, और ये कैश कहाँ से गया है? कैपिटल में से गया है। 1,000 रिड्यूस हो गई यहाँ से। तो इधर इसका नोट करो, 1,000 माइनस के 1,000 माइनस के 1,000, दोनों साइड्स इक्वल। तो इन दोनों को अब हम टोटलिंग कर लेंगे। उसके बाद आज जो लास्ट इक्वेशन बच्चों, आप इसको बेटर है कि सारी ट्रांजैक्शन आप इकट्ठे कर लो, उसके बाद अल्टीमेट एक ही बार इफ़ेक्ट दिखाओ लास्ट में टोटल करके। लास्ट है, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, 3,000 प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से निकाल लिए हैं। तो फर्म से निकाल लिए, इट मीन्स कैश रिड्यूस हो गया। फर्म से कैश गया 3,000, इधर कैश रिड्यूस हुआ, इधर हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। 3,000 कैश में से गए, 3,000 कैपिटल में से गए, राइट। तो 1,35,500 माइनस 3,000, 1,32,500, राइट। नाउ कैश 1,32,500 का पड़ा है, राइट। उसके बाद स्टॉक टोटल 32,500 का पड़ा है। डेटर्स हमारे ज़ीरो हो गए थे, डेटर्स ने हमारी कोई भी पेमेंट नहीं देनी। फर्नीचर 10,000 का अभी भी फर्म के पास पड़ा है। क्रेडिटर, फर्म ने किसी भी क्रेडिटर को अभी तक पेमेंट नहीं देनी। और जो कैपिटल का बैलेंस है वो है टोटल 1,75,000। तो अब बच्चों 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000, इन तीन का टोटल बनेगा 1,75,500 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,75,000। तो 1,75,000 इज इक्वल टू 1,75,000। ये दोनों साइड्स क्या होगी बच्चों? इक्वल। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5, बुक है आपकी DK गोयल। तो बच्चों आपको बार बार बता रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया है, हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद हम उसकी टोटलिंग कर रहे हैं। आपको ये मेथड करवाना भी ज़रूरी था, लेकिन बेटर ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन को करते जाओ, उसका अल्टीमेट जो भी अफेक्ट हो रहा है
असेट, लायबिलिटी या कैपिटल पे, वो शो करते जाओ और लास्ट में जाकर एक ही बार टोटल करो तो ज़्यादा बेटर है। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। हरीश ने 1,80,000 से बिज़नेस स्टार्ट करा, कैश में प्लस एंड कैपिटल में प्लस। आई होप अब तक तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें एटलीस्ट हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। यह है क्वेश्चन नंबर 5। असेट्स के नीचे हेड बना दिया कैश, कैश में प्लस 1,80,000 एंड कैपिटल में प्लस 1,80,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स परचेज करें 60,000 के कैश, 30,000 के क्रेडिट। इट मीन्स टोटल गुड्स परचेज करें 90,000 के। जो गुड्स परचेज करें स्टॉक में प्लस होगा 90,000, चाहे कैश चाहे क्रेडिट। गुड्स तो जो फर्म में आए हैं वो है 90,000 के, तो स्टॉक में प्लस हो गया 90,000। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड है। स्टॉक 90,000 का आ गया, टोटल 90,000 के सामान में कैश कितना गया 60,000, तो कैश में से रिड्यूस हो जाएंगे माइनस के 60,000, राइट। स्टॉक आया 90 का, कैश गया 60,000, तो 30,000 के हमने पेमेंट नहीं दी, तो 30,000 हमने अभी देनी है, फर्म की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में एक और हेड खोल देंगे क्रेडिटर का, 30,000 वहाँ पे आ गई। तो 90 प्लस के माइनस के 60, 30,000 इज इक्वल टू 30,000। तो जो बाकी जगह है उनको बच्चों आपने खाली नहीं छोड़ना। ये 2 ट्रांजैक्शन होगी, तो थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने बेचे हैं 40,000 के, कॉस्टिंग रुपीज़ 24,000। 24,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 40,000 में बेच रहे हैं। तो अभी बताया था जब हम गुड्स बेचते हैं तो स्टॉक रिड्यूस होगा, और स्टॉक में से कौन सा अमाउंट माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस वाला। तो 24,000 स्टॉक में से माइनस, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं। जब परचेज करते हैं तो देखो प्लस करते हैं, अब गुड्स बेच रहे हैं तो स्टॉक रिड्यूस होगा, तो कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट माइनस करेंगे। 24,000 के गुड्स बेचे, कितने में बेचे 40,000 में, तो 16,000 का फ़ायदा हो गया। 16,000 से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेज अवर कैपिटल। गुड्स गए, कितने में बेचे 40,000 में, और कैश बेचे हैं। दोबारा देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 24,000 के गुड्स 40 में बेचे, गुड्स गए 24 के, कैश कितना आया 40,000। सो 40,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश आया 40,000, गुड्स गए थे जो 24,000 के बेचे थे, प्रॉफिट हुआ 16,000 का। अब देखो इस ट्रांजैक्शन से 3 अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, कैश, स्टॉक एंड कैपिटल। तो 40 माइनस 24, 16,000 इज इक्वल टू 16,000, दोनों साइड्स इक्वल है। सो फोर्थ ट्रांजैक्शन करते हैं, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। बच्चे ये फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर 2 ट्रांजैक्शन दिए हैं, हम अलग अलग करते हैं, राइट। रेंट पेड 5,000, 5,000 का रेंट दे दिए, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 का रेंट अभी देना है, अभी नहीं दिया। तो रेंट पे, रेंट गया, इट मीन्स ये वाली एंट्री पहले इसको हाफ ऑफ करके करो, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, राइट। कैश में से माइनस 5,000 और कैपिटल में से माइनस 5,000। ये साथ लिखे, ये दोनों ट्रांजैक्शन को उसने इकट्ठा कर दिए। ये देखो, ये कैश में, ये रेंट पेड की बात कर रही हूँ, कैश में से गया और कैपिटल में से रिड्यूस हो गया। आगे देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग, उसने क्या करा बच्चे, एक ही ट्रांजैक्शन को ना एक ही में कर दिया, अलग अलग नहीं करी। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये खर्चा अभी, ये रेंट अभी हमने देना है, मतलब दिया नहीं है, कैश माइनस नहीं होगा 2,000 से। 5,000 पे कर चुके हैं तो 5,000 कैश में से माइनस होगा। रेंट अभी देना है, ठीक है तो हमारा खर्चा, राइट, और अभी हमने देना है, मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो जैसे हम क्रेडिटर का हेड खोलते हैं लायबिलिटी के नीचे, इसी तरह एक और हेड खोल लेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी अभी हमने देना है अमाउंट। देखो बच्चों,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्चुअली आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये अभी हमने देना है, लायबिलिटी है फर्म की, प्लस के 2000, देख रहे हो, प्लस के 2000, और जब भी ये पेमेंट देंगे हमारी कैपिटल ही रिड्यूस होनी है, माइनस के 2000। तो चाहे आपने रेंट पे कर दिया है और चाहे अभी पे करना है, दोनों केसेस में आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। 5 और 2 7000, कैश गया 5000, कैपिटल रिड्यूस होगी 5000 से, हाफ एंट्री। रेंट अभी देना है, लायबिलिटी है, एक और हेड खोल लो, रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस के 2000 और इधर माइनस के 2000। तो दोनों केसेस में मिलाकर आपकी कैपिटल 7000 से रिड्यूस हुई है। ये बच्चों इकट्ठी कर दी है, राइट। माइनस के साथ प्लस के 2, 5000 इज इक्वल टू 5000, इसको खाली नहीं छोड़ना, फिल करते रहो साथ का साथ। फिफ्थ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारा सामान बेचा, इधर था कैश, नगद कैश बेच रहे हैं, नगद गुड्स बेच रहे हैं, इसमें उधारा सामान बेच रहे हैं। 38,000 की कॉस्टिंग वाला गुड्स हम 50,000 में बेच रहे हैं, तो इस एंट्री में भी 12,000 का फ़ायदा हो गया। अब कॉस्टिंग वाले माइनस करेंगे ऑलवेज, ये लो बच्चे, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। 38,000 का स्टॉक बेच दिया, स्टॉक रिड्यूस हो गया 38,000 से, कैश आया नो, उधारा सामान बेचा है, मतलब डेटर्स ने पेमेंट करनी है हमारी 50,000, तो एक और हेड खुल जाएगा, उधारा सामान बेचा है, डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, तो डेटर्स ने हमारे 50,000 देने हैं प्लस के 50,000। 38 वाला सामान 50,000 में बेचा है, 12,000 से कैपिटल इंक्रीज होगी, तो प्लस के 50 माइनस के 38, 12,000 इज इक्वल टू 12,000, दोनों साइड्स इक्वल। सो लास्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, सिक्स क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000, हमने एडवांस सैलरी पे कर दी है 3,000 की। एडवांस का मतलब प्री पेड, पहले ही पे कर दी है, सर्विसेज नहीं ली अभी एम्प्लॉयज़ की, और सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी है। अब जब प्री पेड सैलरी, ये हमारी करंट असेट है बच्चे, प्री पेड एक्सपेंसेस जो है हमारी करंट असेट होता है। अब सैलरी गई, ऑब्वियसली जब सैलरी गई है एडवांस में गई है, कैश गया, कैश रिड्यूस होगा, और ये जो प्री पेड सैलरी है ये एक असेट के नीचे एक हेड खुल जाएगा। देखो सैलरी गई हमारी, एडवांस गई, कैश तो गया, कैश कॉलम में कैश रिड्यूस हो गया 3,000 से, और प्री पेड सैलरी, ये प्री पेड सैलरी हमारा असेट है, इसलिए हमने असेट के नीचे एक हेड खोल लिया, ये कितना है प्लस के 3,000। तो प्लस के 3,000 माइनस के 3,000, इधर कोई भी अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुआ, प्लस के 3,000 माइनस के 3,000, ये हो गया ज़ीरो। तो 1,52,500 कैश पड़ा है, स्टॉक राइट नाउ पड़ा है 28,000 का, डेटर्स ने हमारे देने हैं, फर्म के देने हैं 50,000, प्री पेड सैलरी जो हमने एडवांस सैलरी दे दी है वो है 3,000, क्रेडिटर्स फर्म ने देने हैं क्रेडिटर्स के 30,000, फर्म ने आउटस्टैंडिंग सैलरी भी देनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट देना है अभी लैंडलॉर्ड का 2,000, ये लाइबिलिटी है दोनों हमारी, 30,000 देना है क्रेडिटर्स का और 2,000 देना है आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम का, और कैपिटल राइट नाउ फर्म की है 2,01,000। आप इन तीनों को प्लस करो और इन चारों को प्लस करो, इनका टोटल इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। Use the accounting equation to show the effect of the following transaction of Messrs Royal Traders. So first transaction, started business with cash 1,20,000, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैश में प्लस 1,20,000, कैपिटल में प्लस, तो ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड पे आओ बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, हमने गुड्स परचेज करे नगद, मीन्स गुड्स आए, स्टॉक आया और कैश गया, तो स्टॉक में प्लस कैश में माइनस, तो स्टॉक हमारा असेट है इसलिए एक और हेड खोल लेंगे। गुड्स परचेज करें, कैश गया, कैश ऑलरेडी वी हैव ओपनड द अकाउंट, सो स्टॉक एक और खोल लेंगे, तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन करेंगे बच्चों। स्टॉक आया प्लस के 10,000,
कैश गया माइनस के 10,000। सो इस ट्रांजैक्शन से हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल अफेक्टेड नहीं हुए। यहाँ पे 0 + 0 अपने आप कर दो, तो माइनस के 10 + के 10 0 इज इक्वल टू 0। बोथ द साइड्स आर इक्वल। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेंट रिसीव्ड ₹5,000, रेंट मिला है, तो रेंट आया है कैश में प्लस रेंट ऑब्वियसली जो रिसीव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव हुआ है, सो कैश में प्लस। और सेम वे रेंट हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज इंक्रीजेज आवर कैपिटल, तो कैश में प्लस एंड कैपिटल में प्लस। इसे रेंट पेड करते हैं, कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस। अब रेंट मिला है, हमारी इनकम है, और रेंट जो मिला है इन द फॉर्म ऑफ कैश मिला है, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। 5,000 कैश में प्लस हो गया, कैपिटल में प्लस हो गया, तो 5,000 + 0, 5,000 + 0 5,000 इज इक्वल टू 5,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, हमने नहीं दी, तो कैश तो रिड्यूस नहीं होगा बच्चों, सैलरी अभी गई नहीं है। सैलरी पेड लिखा होता तो हम कैश में से माइनस करते। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने देनी है, हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड एक और हेड खोल लेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। यहाँ पे खोल लो बच्चे, एक और हेड खोल लो, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहाँ देखो 2,000। लायबिलिटी के नीचे एक और हेड खोल लिए, जैसे असेट्स के नीचे खोलते आ रहे हैं, प्लस के 2,000। अभी हमने सैलरी देनी है, लायबिलिटी है हमारी, और जब भी सैलरी देंगे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो सैलरी पेड या सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे कर चुके हैं या पे करनी है, कैपिटल ऑलवेज रिड्यूस होगी बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। रेंट जब आप पे कर रहे हो तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। जब खर्चा अभी आपने देना है, आउटस्टैंडिंग है, तो कैपिटल तो रिड्यूस होगी, एक और हेड खुल जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो 2,000 प्लस के 2,000 माइनस के 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि असेट साइड अफेक्टेड नहीं हुई, राइट। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है 700, ऑब्वियसली इनकम है, इंटरेस्ट मिला तो कैश आया, कैपिटल इंक्रीज होगी। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश आया, कैश में प्लस, ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। 700 + 0 700 इज इक्वल टू 700। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर 7,000। गुड्स हमने बेचे हैं 5,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स हमने 7,000 में सोल्ड आउट करे हैं, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और याद रखना ये कैश हमने बेचे हैं, मतलब हमने 5,000 वाले गुड्स 7,000 में बेचे हैं, तो हमें कस्टमर 7,000 कैश दे रहा है, तो कैश में प्लस होंगे 7,000, कैश आ रहा है, स्टॉक गया है, और स्टॉक में से क्या माइनस होगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट 5,000। ये देखो 6 ट्रांजैक्शन, सामान बेचा है, स्टॉक बेचा है, कॉस्टिंग वाला अमाउंट माइनस करते हैं, बहुत बार कर चुके हैं ये ट्रांजैक्शन। कॉस्टिंग वाला अमाउंट माइनस कर दो, कैश कितना आया, ऑब्वियसली डेटर हमें 7,000 देगा, सॉरी कस्टमर हमें 7,000 देगा। 5,000 वाले गुड्स 7,000 में सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो 2,000 का प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेज आवर कैपिटल। प्लस के साथ माइनस के 5, 2,000 इज इक्वल टू 2,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। और लास्ट 7th ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपये का सामान जल गया, आग लग गई और जल गया। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर से, गुड्स गए हैं, आग लग गई है, इट मीन स्टॉक रिड्यूस हो गया आपका 500 से, 500 रुपये का सामान जल गया, तो इट मीन्स स्टॉक हमारा कितने से रिड्यूस हुआ है। चाहे हम गुड्स बेचते हैं तब भी स्टॉक में से माइनस करते हैं, अब हमारा स्टॉक जल गया है तो स्टॉक रिड्यूस तो हुआ है बच्चों, तो 500 रुपये स्टॉक में से माइनस, और इधर हमारा जो लॉस हो गया है, लॉस है ना, लॉस हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा।
जैसे कैपिटल हमारा प्रॉफिट या इनकम हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, यहाँ पे 500 रुपये का लॉस है और लॉस जो है हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो 500 स्टॉक में से माइनस, 500 कैपिटल में से माइनस, तो माइनस के 500 इज इक्वल टू माइनस के 500, दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब आप अल्टीमेट इफेक्ट देख लो। इस क्वेश्चन में दो हेड खुले थे एसेट के नीचे कैश एंड स्टॉक, और लाइबिलिटी के नीचे खुला था एक ही सैलरी आउटस्टैंडिंग, और कैपिटल हमारा एज इट इज़ है। तो 1/700 राइट नाउ कैश पड़ा है फर्म के पास, स्टॉक पड़ा है 4500 का, राइट। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने अभी सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ की 2000, ये पेंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। और राइट नाउ कैपिटल कितनी है 1,25,200। अब आप इनका टोटल करो, 1,25,200 और 2000 1,27,200, और इन दोनों का टोटल करो 1,27,200, ये इक्वल आ गए हैं। तो जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का है तो हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और नहीं का तो हम लास्ट का टोटल भी एक बार टैली कर लेंगे। तो ये थे आपके बच्चों 3 क्वेश्चन हमने करे हैं आज, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, राइट। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।